नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने आस्तिक और नास्तिक ये दो शब्द सुने होंगे। आज हम नास्तिक के बारे में चर्चा करेंगे। नास्तिक की क्या परिभाषा रहती है, कौन से लोग नास्तिक रहते हैं, नास्तिक लोगों की क्या विचारधारा रहती है और अंत में नास्तिक के क्या परिणाम रहते हैं वो जान लेंगे। नास्तिक यह शब्द दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है, नास्ति प्लस क। नास्ति मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और क मतलब इसमें जो विश्वास करता है, मतलब जो ऐसा विश्वास करता है कि आत्मा, परमात्मा, वेद, शास्त्र, पुराणों का कोई अस्तित्व नहीं है, इनको नास्तिक कहा जाता है। और ऐसी विचारधारा जो रखते हैं उन लोगों को नास्तिक लोग कहे जाते हैं। नास्तिक लोगों की क्या विचारधारा रहती है? वे लोग आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते हैं। आत्मा और परमात्मा एक दोनों से लिंक है। जो व्यक्ति आत्मा को मानता है वो कालांतरान में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति परमात्मा को ही मानता है उसके पास आत्मा का ज्ञान अवश्य रहता है। लेकिन नास्तिक लोग आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते हैं। उनकी सोच ज़्यादा से ज़्यादा इस भौतिक शरीर तक ही रहती है। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि इस सृष्टि का कोई कर्ता रहेगा, कोई रचयिता रहेगा। ये लोग इसमें डिनाय कर लेते हैं। वैसे ही ये लोग वेद, शास्त्र, पुराणों को भी नहीं मानते हैं। हर एक धर्म संप्रदाय में अपने अपने शास्त्र है। जैसे कि इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है और अपने सनातन धर्म में वेद, शास्त्र और पुराण है। जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में रहकर भी बाइबल को नहीं मानता उसको वे हेतंस कहते हैं, और इस्लाम में अगर कोई कुरान को नहीं मानता तो उनको वे काफिर कहते हैं। उसी तरह अपने सनातन धर्म में कोई वेद, शास्त्र, पुराणों को नहीं मानता तो उनको नास्तिक कहते हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, वैसे वैसे नास्तिक लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता था कि सत्य युग में 100% लोग धार्मिक और आस्तिक रहते थे, लेकिन त्रेता युग में क्या हुआ, 75% लोग आस्तिक थे और 25% लोग नास्तिक थे। द्वापर युग में 50% लोग आस्तिक और 50% लोग नास्तिक थे, और कलयुग में 25% लोग आस्तिक और 75% लोग नास्तिक है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वो 25% लोग भी कम होते जाएंगे और नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस विषय में नास्तिक लोगों की कैसी विचारधारा रहती है इस पर एक स्टोरी बताई जाती है। केस एक में क्या होता है कि कुछ लोग हाथ में पैसा लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पैसा आकाश में उड़ाते हैं। जो पैसा लाइन के उस तरफ चला जाए वो भगवान का और लाइन के इस तरफ रहेगा वो अपना। केस दो के लोग क्या करते हैं, पैसा हाथ में लेते हैं लेकिन इस वाले लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो पैसा आकाश में उड़ाने के बाद सर्कल में गिर जाए वो भगवान का और सर्कल के बाहर रहेगा वो अपना। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी के जो लोग रहते हैं, नास्तिक लोग, वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं लेकिन आकाश में उड़ाते हैं और सोचते हैं अगर भगवान है, भगवान का अस्तित्व है तो भगवान कैच कर लेंगे और जो ज़मीन पे गिर जाएगा वो अपना। मतलब नास्तिकता का स्तर एकदम गिर गया है। अपने शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा नास्तिक जो व्यक्ति था वो हिरण्यकशिपु राक्षस था। हिरण्यकशिपु खुद को ही भगवान विष्णु मानता था और अपनी सारी प्रजाजनों पे मजबूर कर दिया था कि उसको भगवान माने। लेकिन उन्हीं के घर पे प्रहलाद महाराज जी, जो सबसे आस्तिक और सबसे धार्मिक श्रद्धालु भगवान विष्णु में विश्वास रखने वाले थे, उनका जन्म होता है। और प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु को समझाते हैं कि आपका जो पोजीशन है, आपके पास जो पावर मिली हुई है, आपके पास जो ऊर्जा है, उसका सोर्स भी भगवान विष्णु है और आपको भी भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कर्मवादी की जो फिलॉसफी है उसको भी नास्तिकता कहा जाता है। वे लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर मैं अच्छा काम करता हूँ और मुझे अच्छा मिल जाएगा, तो उसमें भगवान की पूजा करने की क्या ज़रूरत है, भगवान का नाम लेने की क्या ज़रूरत है। इस मेंटालिटी को भी नास्तिकता कहा जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारत न सिद्धिम आवप्नोति न सुखम न परम गतिम। मतलब जो व्यक्ति शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन करता है, शास्त्र के आदेश नियमों को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना तो परम गति मिलती है। तो मेरा एक निवेदन है, जो नास्तिक
विचारधारा रहने वाले लोगों को कि आप लोग शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन कीजिए और आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए और आस्तिकता के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।